क्या आप भी जीवन शैली से होने वाली बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, या अगर आपको है तो आप उन्हें ठीक करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बता पाऊंगा कि किस प्रकार के 9 सफेद चीजें आपको अपने खाने से निकाल देनी है, जिनकी वजह से ये ज्यादातर समस्याएं लोगों को होती हैं। ये मोटापा होता है, बीपी शुगर की समस्याएं होती हैं, और दूसरी ओर समस्याएं हमें होती हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है, और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं इन 9 सफेद खाने की चीजों के बारे में, जिसको हमें नियंत्रित करना है या बंद कर देना है। इन सब के लिए क्या उपयुक्त काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो पहली चीज है वो है चावल। काफी लोगों को हमने देखा कि वो चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, और इस चावल को भी जब वो खाते हैं तो इनका जो ज्यादातर लोग तो उसको चीनी के साथ या किसी प्रकार के मीठे के साथ खाना पसंद करते हैं, जैसे कि खांड, बूरा, शक्कर या किसी और प्रकार का जैगरी आइटम, या उसकी खीर बनाकर ही खाते हैं। अगर आपको पहले से ही जीवन शैली की बीमारियां हैं, आपको मोटापा है, बीपी है, शुगर है, तो ऐसे में आपको ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको चावल खाना भी है तो भी आप कोशिश करें कि अगर आप ब्राउन राइस खाएंगे तो आपको फायदा होगा, और उसकी भी मात्रा को आपको सीमित रखना चाहिए, क्योंकि जो आप चावल खा रहे हैं, ज्यादातर सफेद चावल जो आपको मिलता है, इसके अंदर ज्यादातर हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बीपी, शुगर और दूसरी और बीमारियों को बढ़ाता ही है। तो कृपया इसको तुरंत इस्तेमाल करना कम करें या बंद करें तो बेहतर होगा। और जब खाने का मन करे तो ब्राउन राइस आपको लेना है, वो भी सीमित मात्रा के अंदर। दूसरी जो चीज है वो है ब्रेड। हम ज्यादातर लोग ये सफेद ब्रेड जो हमें मार्केट में अवेलेबल है, इसको बहुत पसंद कर कर खाते हैं। चाहे अपने सैंडविच में खाएं, ब्रेड पकौड़ा में खाएं, अपने ऑमलेट के साथ खाएं, या सिंपली हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आजकल की इस भागम भाग जिंदगी के अंदर जब हमारे पास खाना बनाने का उपयुक्त समय नहीं होता, तो हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते ही हैं। जो साधारण ब्रेड सफेद वाली आपको मिलती है, ये ज्यादातर मैदा से बनी होती है, और इसमें किसी प्रकार का फाइबर नहीं होता। हालांकि आजकल आप पाएंगे कि कुछ ब्रेड के अंदर ये कहा जाता है कि उसके अंदर फाइबर है और एडिड फाइबर मिलाया गया है, तो वह श्रेणी से थोड़ी अलग हो जाती है। ज्यादातर के अंदर आपको फाइबर की मात्रा बहुत ही कम या ना के बराबर मिलती है। तो ये ब्रेड का चयन करते हुए भी आप ये देखेंगे किस ब्रेड के अंदर फाइबर की मात्रा सबसे ज्यादा है। अगर आप उस ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। दूसरा, आप सिंपल व्हीट वाली ब्रेड ना लेकर मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आपको फायदा बढ़ने वाला है। तो कृपया इस चीज को भी ध्यान रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तीसरा, आजकल व्हाइट पास्ता ज्यादातर बच्चों की और लोगों की पसंद है। तो जब भी उन्हें पास्ता मिलता है वो काफी अच्छे से उसको खाते हैं, चाहे आप उसे व्हाइट सॉस में खाएं या रेड सॉस में खाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इसके अंदर भी ये ज्यादातर मैदा से बना होता है, जिससे कि आपको ये चीनी बहुत ज्यादा मिलती है, और आपके शरीर के अंदर जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट जाते हैं तो ये आपको बीमारियां ज्यादा देते हैं, आपका मोटापा ज्यादा बढ़ाते हैं, ये आपकी शुगर को बढ़ाते हैं। तो आपको इसे भी नियंत्रित करना है या अपने खाने से इसे निकाल देना है। यहाँ पर भी आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा कि जब भी आप ये पास्ता खा रहे हैं तो वो मल्टी ग्रेन का बना हो, स्पेशली अगर मिलेट्स का बना हुआ पास्ता है तो वो सबसे ज्यादा बढ़िया है, जिसमें कि आपका जो पास्ता है वो मिलेट के आटे से बना है, या हम कहें उसके अंदर मल्टी ग्रेन का इस्तेमाल हुआ है, तो वो आपके लिए बेहतर है। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता किस प्रकार का पास्ता है, तो पास्ते की क्वांटिटी कम कर दें, सब्जियों की क्वांटिटी अगर आप बढ़ा देते हैं, ऐसा करके भी आपको फायदा होगा। और ऐसे में कभी भी व्हाइट सॉस पास्ता ना खाएं, रेड सॉस पास्ता खाएं, क्योंकि उसके अंदर ज्यादातर टोमेटो की ग्रेवी होती है, तो वो आपको फायदा करेगी। हालांकि जो व्हाइट सॉस पास्ता होता है उसके अंदर काफी लोग मायोनीज या दूसरे और कंपोनेंट्स, या हम कहें सूजी का इस्तेमाल करते हैं वो व्हाइट सॉस बनाने के लिए। तो कृपया आप सतर्क रहें। और यहीं पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे पास्ता की बात हुई है, ऐसे ही नूडल्स का भी है। जितने प्रकार के नूडल्स हैं
वो भी आपके इसी प्रकार से बन रहे हैं, बिल्कुल पास्ता की तरह। तो आप जो हमारे मिलेट्स के नूडल्स बन रहे हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। चौथी चीज है चीनी। चीनी को तो आपको अपनी दिनचर्या से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो चीनी आप खा रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी पोषण नहीं है, और ये तुरंत आपके शरीर में अवेलेबल हो जाती है, तो एकदम से आपके शरीर के अंदर शुगर स्पाइक्स बढ़ाती है। तो आपको साधारण चीनी तो कभी भी नहीं इस्तेमाल करनी। और जिन जिन चीज के अंदर आपने ये चीनी डाली है, चाहे आपकी चाय है, कॉफी है, आपके शेक्स हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक है, शिकंजी है, आपका हलवा है और मिठाइयां हैं, इनको आपको नहीं लेना चाहिए, इनको आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीनी आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है और आपको कोई फायदा इस चीनी का नहीं होता। यहीं पर अगर आपको मीठा खाना थोड़ा पसंद है और वो टेस्ट आपको अच्छा लगता है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप फल खाएं। फल के अंदर भी आपको मीठा टेस्ट मिलेगा, और ये फल जो आपको खाना है वो पूरा खाना है, छिलके समेत खाना है, और आप कभी उसका जूस नहीं पी रहे तो बेहतर है, क्योंकि जूस के अंदर भी आप उसका इंपॉर्टेंट फाइबर निकाल देंगे तो आपको फायदा कम होगा। तो चीनी का अल्टरनेटिव है आपके फल। और यहीं पर अगर आपको शुगर की भी समस्या है तो मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि आप बहुत ज्यादा मीठे फल कृपया सीमित मात्रा में ही लें। जो पांचवी सफेद चीज है वो है नमक। हम डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हृदय को नुकसान पहुंचता है। नमक अपने आप में सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमें बीपी जैसी समस्याएं हो रही हैं। तो अगर हम अपने नमक जो खाने की आदत है उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। काफी सारी स्टडीज में पाया गया है कि ज्यादातर भारतीय लोग 15 से 20 मिलीग्राम नमक रोज खा रहे हैं, जो कि एक सीमा से बहुत ही ज्यादा है। और अगर हम बात करें कि क्या सेफ लिमिट है और क्या बेहतर है आपके लिए, अगर आपको पहले ही बीपी की दिक्कत है या कोई और बीमारियां भी हैं, तो ये बहुत ही कम मात्रा में है, तकरीबन आधा चम्मच, जिससे आप अपनी चाय में चीनी डालते हैं, टी स्पून, तकरीबन इसकी हम देखें तो 2.5 से 3 मिलीग्राम नमक ही आपको खाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आंकड़े कह रहे हैं ज्यादातर लोग उसका 5 से 6 गुना खा रहे हैं। तो आपको नमक को भी सीमित कर लेना चाहिए, और आपको हमेशा देखना चाहिए कि आप जो ये कुरकुरे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बाहर से जितनी ये चाट पकौड़ी खा रहे हैं, इनके अंदर नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। आप जो बिस्किट भी खा रहे हैं उसके अंदर भी नमक होता है, चाहे वो नमकीन वाला ना हो, मीठा भी हो। आप जब भी उसका लेबल देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि उसके ऊपर सोडियम है। तो कृपया सतर्क रहें, अपने फूड लेबल्स भी पढ़ना जरूर सीखें। इसके अलावा काफी लोग एसिडिटी के लिए इनो या दूसरे ऐसे इनो जैसे सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदर भी अच्छी मात्रा के अंदर सोडियम होता है, जो कि आपके शरीर के अंदर जाकर आपके बीपी का कारण बनता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके नूडल, पास्ता और चाइनीज चीजों में होती है वो है सोडियम ग्लूटामेट, जिसको कि अजीनोमोटो भी कहा जाता है। ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा आपके शरीर के लिए सोडियम का कारण बनता है, क्योंकि इसका ज्यादातर आपके स्नैक आइटम्स के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ज्यादातर लोग जब भी सलाद खाते हैं उसके अंदर भी एडिशनली और नमक डालते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी आदत नहीं है। तो आपको नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, बंद कर देंगे। कोशिश करें हफ्ते में एक आधा दिन तो ऐसा हो जिस दिन आप नमक नहीं खा रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोग तो अपना एक कॉमन सॉल्ट सफेद नमक है वही खाते हैं, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड और आयोडीन के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो कोशिश करें इसके अलावा आपको दूसरा नमक खाने की आदत डालनी है, उसको भी बीच बीच में इस्तेमाल करें, ताकि आपके शरीर को दूसरे मिनरल्स भी मिले। जैसे कि हमारा जो सेंधा नमक होता है और काला नमक होता है उसके अंदर कुछ एडिशनल मिनरल्स भी आपको मिलते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए, और सफेद नमक का इस्तेमाल आपको लिमिट करना चाहिए। और जब हम नमक की बात कर रहे हैं और उसकी लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें तीनों प्रकार के नमक आते हैं। आपको अपनी एक चाय की चम्मच से ज्यादा नमक किसी का भी इस्तेमाल पूरे दिन में नहीं करना है। नमक की कैलकुलेशन के लिए तीनों एक जैसे ही माने जाएंगे। छठी चीज जो ज्यादातर लोग खूब पसंद करके खाते हैं
वो है आलू। आलू काफी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इसको चाहे वो फ्रेंच फ्राइज के रूप में खा रहे हो, आलू के चाट के रूप में खा रहे हो, ज्यादातर लोग आलू की सब्जी खाना भी बहुत पसंद करते हैं और हर किसी सब्जी के साथ आलू का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पराठे और दूसरी चीजों के अंदर भी आलू का इस्तेमाल होता है। तो कृपया आलू के इस्तेमाल को आप सीमित करें, क्योंकि ये भी आपके शरीर के अंदर सिंपल शुगर्स का एक बहुत बड़ा कारण है। और जितना आप फास्ट फूड खाते हैं उसके अंदर बड़े आलू का इस्तेमाल होता है। जितना आलू का साइज बड़ा होता है उतना उसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कम हो जाते हैं। तो अगर आप भी आलू खाना पसंद करते हैं तो उसकी क्वांटिटी को लिमिट करें, उसको हमेशा छिलके समेत खाएं और छोटा आलू खाएंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर आपको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए तो शकरकंदी का इस्तेमाल करें, उसके अंदर न्यूट्रिशन थोड़ा ज्यादा होता है तो आपको फायदा होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप शकरकंदी या जो छोटे आलू खा रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा मात्रा में खाएं। सातवीं सफेद चीज है घी। काफी लोग घी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने खाने में, खाना बनाने के दौरान, खाना खाने के दौरान, आप अपनी चपाती के ऊपर भी उसे लगाते हैं, उसका खूब चूरमा बनाकर खा रहे हैं, सब्जियों में उसका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, या आप और तरीकों से भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और आपके दिल के लिए और आपकी नसों के लिए तो ये नुकसानदायक है। वहां पर ये कोलेस्ट्रॉल के प्लाक बनाता है, उनके अंदर रुकावट पैदा करता है और आपके बीपी जैसी समस्याओं को भी ये बढ़ाता है, जिससे कि आपको दिल का दौरा होने की भी शिकायत बढ़ जाती है। तो कृपया अपने घी को सीमित करें, अपने मक्खन को सीमित करें तो बेहतर रहेगा। आपको ज्यादा मात्रा के अंदर इसको नहीं लेना है। यहीं पर जो आप घी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी आपको चयन अच्छे से करना है। आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन सीमित मात्रा के अंदर। जो वेजिटेबल घी और जिनको वनस्पति घी कहा जाता है, कृपया उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर ट्रांस फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है जो आपके दिल और नसों को ज्यादा नुकसान करते हैं। इसके अलावा जितना चीजों को हम डीप फ्राई करके बनाते हैं, चाहे किसी भी घी तेल में इस्तेमाल कर रहे हो, तब भी उस खाने के अंदर ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपको डीप फ्राइंग को भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा काफी लोग नॉनवेज खाने का भी शौक रखते हैं, जिसकी वजह से उनको ये एनिमल फैट भी ज्यादा मात्रा के अंदर मिलता है जो कि उनके लिए नुकसानदायक है। काफी लोग और मार्केट में स्नैक्स के अंदर मार्जरीन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी आपको ट्रांस फैट्स और बैड फैट्स ज्यादा मिलते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो घी के लिए जो बेहतर अल्टरनेटिव आपके लिए है वो है कि आप नट्स और सीड्स अच्छे से खाएं। उनको पूरे तरीके से जब आप खाते हैं तो आपको ये फैट तो मिलता ही अच्छी क्वालिटी का, इसके अलावा प्रोटीन भी मिलता है और कुछ मात्रा के अंदर फाइबर भी मिलता है। जैसे कि आप अलसी का बीज खा रहे हैं तो उससे आपको फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा और फैट भी मिलेगा। ऐसे ही चिया सीड्स के भी साथ सनफ्लावर सीड्स खा रहे हैं, उससे आपको फैट भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा। ऐसे ही आप जो दूसरे नट्स खा रहे हैं, चाहे आप बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको फाइबर, प्रोटीन भी, साथ में गुड क्वालिटी फैट भी मिल रहा है। जो आठवीं सफेद चीज आपको बीमार कर रही है, आपको नुकसान कर रही है, वो हो सकता है दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, स्पेशली जिसके अंदर फर्मेंटेशन नहीं की गई है। दही को छोड़कर दूध के जो दूसरे उत्पाद हैं उसके अंदर आपको समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर फैट की मात्रा भी अच्छी होती है। और मैं आपको बताऊं तो ज्यादातर लोग हैं वर्ल्ड के अंदर, 2/3 लोग ऐसे हैं जो दूध को पचाने की क्षमता नहीं रखते 30 की उम्र के बाद। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि दूध आप खाए पिए तो जा रहे हैं लेकिन आपका शरीर उसे अच्छे से हजम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से काफी लोगों को ये गैस बनती है, अफारा सा रहता है और हमेशा पेट फूला फूला रहता है। तो जो दूध से और चीजें बनी है, जैसे मिठाइयां बनी है, मावा बना है, या हम कहें कुछ मिल्क शेक्स हैं, इन सारों के अंदर यह समस्या रहती है। दही खाने के लिए बढ़िया है, क्योंकि दही के अंदर कुछ मात्रा के अंदर जो सिंपल शुगर्स होती हैं वो हमारे लैक्टोबैसिलस उसका इस्तेमाल करते हैं और उसी वजह से अब आपको दही थोड़ा खाने में खट्टा लगता है और उसको ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि दही पचाने में भी आसान होता है। इसके अलावा आपको दही से मिलते हैं अच्छी प्रकार के बैक्टीरिया, इसीलिए दही एक प्रोबायोटिक है जो आपकी आंत के हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो सीमित मात्रा के अंदर आपको दही, लस्सी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए बढ़िया है। लेकिन
दूध ज्यादातर लोगों में तकलीफ करता है। और अगर आप भी ये मानते हैं कि आपको दूध से कोई तकलीफ नहीं है, तो कृपया 1 हफ्ते तक दूध का इस्तेमाल बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बंद कर दें, और आप पाएंगे कि अगर आपके पेट में आराम हो रहा है, इस फुलावट में और इस गैस की समस्या में आपको आराम मिलता है, तो ये बता रहा है कि आपका पेट दूध अच्छे से नहीं पचा पा रहा। और जब से आपने दूध बंद किया है, अब आपका पेट नरम रहता है, उसके अंदर कोई अफारा नहीं रहता। तो जिन लोगों को दूध नहीं पच पा रहा, उनके लिए जो बेहतर चीज है वो ये है कि आप किसी प्रकार का नट या सीड से जो दूध बनता है उसका इस्तेमाल करें, और इसको भी कृपया अपने घर पे ही बनाने की विधि सीखें ताकि आपको फायदा ज्यादा हो। जैसे कि काफी लोग नारियल की गिरी का दूध बनाते हैं, बादाम का दूध बनाते हैं, काजू का दूध बनाते हैं। तो इस प्रकार के दूध से आपको ये अपने दूध पीने की थोड़ी चाहत भी पूरी हो जाएगी, और जो दूध से नुकसान हो रहे हैं वो भी आपको नहीं होंगे। जो 9वीं सफेद चीज आपको नुकसान दे रही है वो है मायोनीज। आजकल मायोनीज हर किसी स्नैक्स के साथ सर्व किया जाता है, और मोमोज के साथ तो आपने इसको खूब खाया होगा। आपके जितने ये सैंडविचेस हैं, इसके अलावा आपके जो बर्गर हैं, हॉट डॉग हैं, उसके अंदर भी मायोनीज का काफी इस्तेमाल होता है। और स्नैक्स के साथ तो मायोनीज की डिप काफी लोग देते हैं। आपके हर किसी फास्ट फूड चेन में मायोनीज आपको जरूर सर्व किया जाता है। तो कृपया इसका इस्तेमाल कम या बंद कर दें, क्योंकि मायोनीज भी आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जो मायोनीज होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो समझ लें। इसके अंदर एक फैट कंपोनेंट होता है, दूसरा इसके अंदर अंडे का जो एग योक होता है उसका इस्तेमाल होता है, तीसरा इसके अंदर कुछ मसाले डाले जाते हैं। तो इन तीनों ही चीजों की वजह से अब आपकी इस मायोनीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। और काफी लोगों में ऐसा पाया गया है कि काफी लोग और काफी बच्चे इसका बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो जाती है। तो कृपया मायोनीज का इस्तेमाल बंद करें तो आपको फायदा रहेगा। इसके अलावा मायोनीज की जगह दूसरी ऐसी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके शरीर को फायदा हो। जैसे कि आप मस्टर्ड सॉस का इस्तेमाल करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा एक और हेल्दी ऑप्शन चटनी के लिए वो आपका ये है कि आपने जो घर में हरी चटनी बनाई है वो ज्यादा फायदेमंद है, जिसके अंदर आपने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू, जीरा, अदरक और कच्ची हल्दी डाली है। वो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाएगी और काफी सारी बीमारियों से दूर रखेगी। आपके शरीर के अंदर जो सूजन चल रही है उसको भी बढ़िया करेगी। तो कृपया इस प्रकार की चटनी का इस्तेमाल करें और ये मायोनीज को अपने खाने से हटाएं। मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप इन सारी सफेद चीजों को अपनी डाइट से या तो निकाल देंगे या इनका अमाउंट बहुत ही कम कर देंगे, इन्हें सीमित कर देंगे, ताकि आप जल्द स्वस्थ हो पाए, आपका बीपी शुगर भी नियंत्रित हो, मोटापा भी नियंत्रित हो। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यूट्यूब नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें, जिससे कि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।